हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपना पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग कर रहे थे प्रोनाउन सीरीज, पहला टॉपिक ये थे नाउन का किए थे और आज हम लोग प्रोनाउन करने जा रहे हैं। नाउन यानी इस सेशन का नाम हम दिए जीरो टू हीरो सीरीज। जीरो टू हीरो सीरीज का मतलब ये याद रखना कि इसमें ये एक यूट्यूब पे पहली बार ऐसा पढ़ाया जा रहा है क्लास 12th के लिए कि पूरा बेसिक से, जिसको ग्रामर नहीं आता है वो भी ग्रामर में बहुत अच्छा हो जाएगा। समझ में आ गया यार। इसी वजह से याद रखना जीरो टू हीरो सीरीज में आपका स्वागत है और उम्मीद है कि आप लोग पहला वीडियो देखे ही होंगे नाउन का, तो पता चल ही गया होगा कि किस प्रकार पढ़ाया जाएगा। और पूरा डाउट 100% ऐसा है कि डाउट क्लियर करने का पूरा प्रयास रहेगा मेरा। अगर कहीं पे भी डाउट आता है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया, तो उसका हम नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करेंगे। ठीक, तो आज जो है हम लोग प्रोनाउन करने वाले हैं। ठीक, इसमें हम पूरा कंप्लीट प्रोनाउन तो वन शॉट में नहीं करेंगे, इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला इसमें आज पढ़ेंगे प्रोनाउन, प्रोनाउन किसे बोलते हैं, प्रोनाउन के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक, और प्रोनाउन के प्रकार पढ़ेंगे और उसी में से कुछ प्रोनाउन हम आज देखेंगे पूरा डीप में। तो स्वागत है आपका परफॉर्मेंस क्लासेस में। चलिए, तो सबसे पहला है याद रखना क्या, प्रोनाउन पढ़ना है। अच्छा, याद रखना कि प्रोनाउन हम पढ़ते क्यों हैं। क्वेश्चन है कि प्रोनाउन क्यों पढ़ा जाता है, तो एक बच्चा बोलता है ऐसे ही पढ़ लिए जाओ। तो याद रखना नाउन हम लोग पढ़े हैं। तो नाउन में आप याद रखना कि नाउन में हम क्या पढ़े थे कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या पढ़े थे हम नाउन, पहले क्या पढ़े थे, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड पढ़े थे हम। अब नाउन नामों को बोलते थे नाउन, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब याद रखना जो प्रोनाउन है ना, यही जो नाउन जो बार बार नाम आ रहा है ना, बार बार जो नेम आ रहा है, उसी को ये रोकेगा, इसी के रिपीटेशन को ये रोकेगा। कौन रोकेगा, तो प्रोनाउन रोकेगा। बार बार नाम जो लिया जाता है वो नाम ना लेके हम कोई दूसरा इस्तेमाल करते हैं उसके जगह पे। जैसे अगर बोले एग्जाम्पल में, तो जैसे कि बोले राम, राम एक अच्छा लड़का है, राम के पास एक लैपटॉप है, राम के पास 10 चॉकलेट्स है। राम की टीचर राम को पसंद करती है और बहुत अच्छे से उसे समझाती है। ऐसा बोले तो बार बार राम राम बोल रहे तो उसका क्या होता है, सेंटेंसेस थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। सेंटेंसेस अब ऑकवर्ड हो जाता है तो उसके लिए कुछ कुछ आ जाता है। मैं ऐसे बोल सकते हैं राम एक अच्छा लड़का है, राम के शिक्षक उसे पसंद करते अच्छे व्यवहारों से, ठीक ना उसके। तो ये सब चीजें हम बोल सकते थे, उसके जगह पे कोई दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर सकते थे, तो उसी को हम क्या बोलते थे, प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक, यानी वो नाउन को रिप्लेस कर देगा। जैसे अगर हम बोले एग्जाम्पल ले तो ऐसे कि ऐसा बोला जाए कि हम बोले ऐसे, राम इज अ बॉय, उसके बाद क्या बोले, ही इज गुड। अब राम एक लड़का है, ठीक है, और राम के बदले आए ना ही। अब यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको हटा के हम यहाँ बोल देते हैं राम इज गुड। यहाँ पे भी राम को ही पता चलता है, लेकिन राम के बदले हम क्या इस्तेमाल कर लिए, कोई दूसरा वर्ड ही, तो वही प्रोनाउन हो जाता है। यानी नाउन को हटा देगा और इसका काम ही है नाउन को हटा देना। नाउन को हटा के ये प्रोनाउन पे बस नाउन को हटा देना। कुल मिला के जैसे बोलते हैं पड़ोसी को देखना नहीं चाहता, ठीक उसी प्रकार ये नाउन को देखना नहीं चाहता। जहां भी नाउन आएगा उसको बोलेगा हम हटा ही देंगे नाउन। समझा है। चलो, तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं प्रोनाउन, जिसे हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। अब प्रोनाउन बोलते किसको है, तो लिखना है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used instead of noun। यानी प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले आता है, उसी को हम प्रोनाउन बोलते हैं। ये याद रखना है क्या करता है, इट अवॉइड्स द रिपीटेशन ऑफ नाउन।
ये क्या करता है दोस्तों, नाउन के रिपीटेशन, बार बार जो नाउन आएगा ना उसको हटा के वो खुद आ जाएगा, नाउन को हटा के ये खुद आने वाला, यानी बार बार जो रिपीटेशन होगा बार बार उसको हटा के ये खुद आएगा। ठीक, कौन आएगा, तो प्रोनाउन आएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल बोले तो ऐसे, फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि हो गया, जैसे अभी बोले थे एग्जाम्पल, राम, ऐसे लिखते हैं, राम गिव्स मी सम बुक्स, इट इज वेरी यूजफुल फॉर एग्जाम। बोले राम हमें कुछ किताबें दिया था, ठीक ना, वो यूजफुल था, किस लिए, एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, यूजफुल था। अब यहाँ पे इट जो आया है, बताओ रिप्लेस कर दिया किसको, तो सर यहाँ पे जो आया है ना, आप इसके लिए बोल सकते हैं कि बुक के लिए इट यहाँ पे आ गए, क्योंकि यहाँ पे हम बुक्स भी बोल सकते थे। कौन इंपॉर्टेंट था, राम नहीं, राम जो किताब दिया था वो इंपॉर्टेंट था। तो राम, यहाँ पे राम के बदले अगर आता तो ये लड़का है, लड़का के बदले अगर आता तो यहाँ पे ही आता, पर वो ही ना आके क्या आ रहा है, वहां पे इट आ रहा है, यानी बुक को रिप्लेस कर दिया कि नहीं। जैसे ही बुक को रिप्लेस कर दिया तो आप देखते हैं हम कि दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल ये है, अगर और ले एग्जाम्पल इसका तो ऐसे रख सकते हैं कि, हालांकि इसका एग्जाम्पल और आगे मिल ही जाएगा। हम बोले कि रामू हैज अ कार, ऐसे क्या बोलते हैं, छोटा सा बोलते हैं, पेन है उसके पास, इट कोस्ट हिम, लिखो, कोस्ट हिम 20 रुपीज, वो 20 रुपीज, यानी राम के पास एक पेन है और वो कितना है उसका चुकाता है, कितना कीमत है उसका, तो 20 रुपये। किसको हटाया, तो सर यहाँ पे पेन को हटा के आया क्या, इट आया, तो यही हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इसके जगह पे हम बोलते हैं ही इज बॉय, इसमें प्रोनाउन कौन है, ही है कि नहीं। हम यहाँ पे बोल सकते थे राम इज बॉय, बोल सकते थे राम इज बॉय, राम ना बोल के यहाँ पे दूसरा वर्ड आ गया, तो वही चीज क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं इसका प्रोनाउन के टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन समझ में आएगा, बार बार जो नाउन का रिपीटेशन होता है वो रिपीटेशन को रोकता है, कौन, हमारा ये प्रोनाउन। समझ में आ गया। चलो अब इसमें से हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। जैसे टाइप्स ऑफ नाउन देखे थे, अब उसी प्रकार टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देखते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, जनरली प्रोनाउन जो होते हैं ऑलमोस्ट 10 टाइप्स के होते हैं लगभग। देखो उसका हर एक प्रोनाउन का हम लोग डीप में पढ़ने वाले हैं, ऐसे ही नहीं 0 to हीरो सीरीज इसका दे दिए नाम। 0 to सीरीज का मतलब है तो पूरा बेसिक से उठाया जाएगा और आपको ग्रामर सिखाया जाएगा। समझ में आओ। चलो तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे आज पर्सनल प्रोनाउन हो गया। दूसरा लिखो पोसेसिव है, पोसेसिव प्रोनाउन। तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव कर लो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यहीं पे और होते हैं तो 6 में इंट्रोगेटिव करो। और ये सब पूरा हम लोग डीप में पढ़ने वाले हैं, ठीक। इंडेफिनिट प्रोनाउन,
और करते हैं रिलेटिव। रिलेटिव प्रोनाउन 9 आते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड लास्ट एम्फेटिक प्रोनाउन। ये 10 टाइप का प्रोनाउन हम लोग देखेंगे और इसमें से आज जो हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ 3 ही पढ़ने वाले हैं। कौन कौन? पर्सनल, पोसेसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बस क्या पढ़ने वाले हैं? पर्सनल, पोसेसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं ये। और ये 10 टाइप में हम धीरे धीरे ऐसे ही करके प्रोनाउन पूरा खत्म करेंगे। ठीक, सबसे पहला आता है यहाँ पे कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन। आप देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन होता कौन है। हम लोग हर एक को बारीकी से देखेंगे कि क्या बोलते हैं किसको। सबसे पहला क्या था? पर्सनल। तो हम पर्सनल देखते हैं कि पर्सनल कौन है। अब सबसे पहला पर्सनल। देखो, पर्सनल प्रोनाउन होता है जो डायरेक्ट, क्या होता है कि डायरेक्ट वो किसी पर्सन के लिए, स्पेसिफिक पर्सन के लिए, स्पेसिफिक एनिमल के लिए इस्तेमाल किया जाए। जैसे आई, हम क्या बोले? आई। जैसे इसमें इसके अंदर आ गया वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब आ जाएगा। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हर आ जाएगा, ठीक ना, हिम आ जाएगा, ये सारे, ठीक ना, देम आ जाएगा। ये जो हम इस्तेमाल करेंगे ये सारे पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। समझ आया? और याद रखना कि पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है तो और बहुत अच्छा और आसानी तरीके से हम लोग इसका देख भी लेते हैं और लिख भी लेते हैं। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और साथ में नोट्स बनाते जाइएगा इसका। तो देखना, पर्सनल प्रोनाउन pronouns are word. Personal pronouns are words used in place of animal, a specific persons, एनिमल और थिंग। ये सब चीजें जब रहे तो हम बोलेंगे इसे क्या? कि ये पर्सनल प्रोनाउन है। मतलब कि कोई भी ऐसा वर्ड बोल दे जो डायरेक्ट स्पेसिफिक पर्सन यानी कोई खास व्यक्ति हो या कोई भी वस्तु या चीजों को डायरेक्ट उसे बताए, ठीक, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत। अच्छा, पहचानेंगे कैसे कि कौन कौन पर्सनल प्रोनाउन है? ये डाउट आया कि सर हमें पता कैसे चलेगा? देखो, पता ऐसे चलेगा, एग्जांपल में लिख लेना कि पर्सनल प्रोनाउन है कौन कौन। तो पर्सनल प्रोनाउन जो है, पर्सनल प्रोनाउन आ जाता है आई, वी है, यू, सी, ही, इट, दे। उसके बाद हम कर सकते हैं हिज। ही का क्या बनता है? ऑब्जेक्टिव प्लस हिम, सॉरी, क्या बनता है? हिम, हर, देम, और भी है। ये सब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत। और ये सब आता है पर्सनल प्रोनाउन के। कौन सा होता है? पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, यही चीज ज्यादातर इस्तेमाल भी किया जाता है सेंटेंसेस में पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत। आपसे कोई भी पूछा जाएगा, बताओ पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन है, तो आपको बताना है। अगर कहीं भी आई इस्तेमाल हो रखा है सेंटेंस में तो बोलेगा पर्सनल प्रोनाउन है। वी है, यू है, सी है, ही है, इट है, दे है, ये सब रहे, आप बोलेगा पर्सनल प्रोनाउन। कोई दिक्कत? मी आ जाए, आई का मी भी आ जाएगा, हम बारीकी से बता देंगे, मी भी आ जाए, एटसेट्रा, ये सब भी रहे, क्या बोलना है हमें? कि पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, याद रखना इसमें कि आपसे कोई एक रफ चीज के लिए बता देगी, बताओ कि पर्सन भी थोड़ा सा बता देते हैं कि पर्सन कितने टाइप के होते हैं? सर पर्सन 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और यही पर्सनल प्रोनाउन वाला आता है इसमें भी। आई और वी को हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है। सेकेंड पर्सन जो होता है यू होता है, और थर्ड पर्सन जो होता है ही,
सी, इट, दे, या फिर किसी का एक नेम हम ले लिए, ये आता है क्या, थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। अच्छा, फर्स्ट पर्सन होता कौन है? मान लिया जाए कि आप पढ़ रहे थे और आपका छोटा भाई बदमाशी किया और आप कंप्लेन लेके गए पापा के पास, ठीक? तो अगर मान लिया जाए आप पापा के पास लेके गए तो पापा आपका कंप्लेन सुनेंगे। जब पापा आपका कंप्लेन सुनेंगे तो उसमें हमें ये बताना कि जब पापा यहाँ पे कि वो सुनेंगे और आप बोलने जाइएगा, हो सकता है आपके फेवर में आपका कोई भाई बोले कि चलो ये जो सही बात मेरी दीदी को परेशान किया है, चलो तुम अभी पापा को कंप्लेन करते हो। तो अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आई इस्तेमाल करेंगे, अगर दो मिल गए तो दो जाए तो वी इस्तेमाल करें। इसका मतलब अगर जो बोलने जा रहा है कंप्लेन, वो कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, यानी बोलने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सन होगा। चाहे अगर अभी हम बोल रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई 2x के स्पीड पे देख रहा है इसको, ठीक ना, कोई 1.5 पे देख रहा है इसको, ठीक ना, और कोई तो स्किप ही कर देगा इसको, ठीक। तो जो बोल रहा है, जैसे अभी हम बोल रहे थे फर्स्ट पर्सन, आप लोग अभी सुन रहे हैं, लिसनर है सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में मान लीजिए चुगली है, किसी के बारे में चुगली नहीं करते, वो प्रेजेंट वहां पे नहीं रहेगा, लेकिन हम उसी के बारे में, जो थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बोला जाए, यानी पहला पर्सन होता है बोलने वाला, सेकेंड पर्सन होता है जो सुनता है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में आप कंप्लेन लेके गए हो वो थर्ड पर्सन होता है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि आ ही गया होगा समझ में अच्छे से। तो इसी का हम आगे देखते हैं। हम पढ़ रहे थे कौन सा, कि पर्सनल प्रोनाउन ये है। अच्छा, ये यूज भी होता है, आई वी कहाँ होता है, थोड़ा सा ये भी हम बता ही देते हैं, लिख लेना, नोट कर ले। कि जैसे देखो कि हमें पता है कि मेल, जब भी मेल होगा, मेल होंगे तो उसके लिए क्या इस्तेमाल हम करेंगे, उसके लिए हम ही कर सकते हैं इस्तेमाल, हिम कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, हिज कर सकते हैं इस्तेमाल, यही कर सकते हैं ना, हाँ ठीक है। फीमेल देखो, फीमेल के लिए फीमेल आएगा तो फीमेल आ गया तो सी इस्तेमाल होता है फीमेल के लिए, हर करो, ठीक ना, और क्या ही करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस भी इसका हर ही होता है, सब्जेक्टिव केस भी इसका हर ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इधर देखना है कि फीमेल हो गया, और सेल्फ, खुद के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, खुद के लिए भी तो इस्तेमाल करते हैं, आई करते हैं इस्तेमाल, हाँ आई करते हैं इस्तेमाल, वी करते हैं इस्तेमाल, अस कर लेते हैं इस्तेमाल, हम करते हैं, ठीक, माई कर लेते हैं इस्तेमाल सेल्फ के लिए, ठीक, माइन इस्तेमाल कर लेते हैं, ये सब चीज़ें खुद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखो आप मान लीजिए कोई एनिमल है, एनिमल है या फिर नॉन लिविंग थिंग है, एनिमल या फिर नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके लिए हम लोग इट का इस्तेमाल करते हैं। और लोग मान लिया जाए कि हम ऐसे किए कि ग्रुप, सॉरी बी हम सेल्फ के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे इसको हटाओ, बी हम इस्तेमाल नहीं करता सेल्फ के लिए, वो तो ग्रुप में आता है ना, वहाँ पे हम बताते क्या आएगा, मी आ जाएगा, माई आ जाएगा, माइन आ जाएगा, ये सब चीज़ हम खुद के लिए करते हैं, स्वयं के लिए, ठीक। और देखो सेल्फ के लिए ग्रुप में हम करते हैं, ग्रुप इंक्लूडिंग सेल्फ, सेल्फ, ठीक। अब इसमें हमें क्या करना है कि कौन कौन आ जाता है इसमें, जो हम ग्रुप में बोलते हैं, जैसे वी एक से ज़्यादा के लिए बोलते हैं, अस इस्तेमाल करते हैं एक से ज़्यादा के लिए, ठीक ना, ये सब चीज़ें। और कोई भी पुलरल आ जाए, पुलरल, पुलरल के लिए इस्तेमाल हम करते हैं दे का, ठीक, जो कि हम पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत ये सब चीज़ें, इसका हम क्वेश्चन भी देंगे। देखो ये सब हम इस्तेमाल किए हैं, और ये सब हम यहाँ पे बताएं, कहाँ पे, यहाँ पे बताएं कि यहाँ पे इस्तेमाल होगा, समझा है। आज गर्मी बहुत ज़्यादा ही है, तो देखते हैं हम। अब ये पढ़ लिए हम, अब हमें दूसरा पढ़ना है क्या, ये समझ में आ गया पर्सनल प्रोनाउन, अगर आई भी ये सब दिखे तो पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक। अब इसमें हम दूसरा पढ़ना था, कौन सा, सर दूसरा हमें पढ़ना है पोसेसिव, पोसेसिव प्रोनाउन। देखो पोसेसिव प्रोनाउन कौन कौन है, देखो पोसेसिव प्रोनाउंस
आर वर्ड्स यूज्ड टू सो, ये हमें पोसेशन का ही, देखो पोसेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार दिखाना। क्या होता है इसका मतलब, होता है हमें अधिकार दिखाना। अब जो शो करेगा क्या, या तो ओनरशिप करते हैं, मालिकाना हक दिखाएगा। पोसेशन का मतलब होता है ऐसा वर्ड जो हमें सेंटेंसेस में मालिकाना हक दिखा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट मेरा। जैसे दिस इज माई, हम बोलेंगे दिस बुक इज माई, तो वहां पे मालिकाना हक दिख रहा है। तो पोसेशन का मतलब होता है कोई भी चीज अधिकार दिखाना। तो अधिकार दिखाने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, या फिर बोलते हैं क्या, पोसेशन। वही पोसेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार दिखाना। तो अधिकार दिखाने के लिए, इसके लिए पहचानने के लिए वर्ड देखो कौन कौन आ जाता है पोसेसिव प्रोनाउन में। माइन आ जाता है, आवर्स है, योर्स है, हिज है, हर्स है, देयर्स है, ये सब है पोसेसिव प्रोनाउन। अगर आपसे पूछेगा पोसेसिव प्रोनाउन कौन है, तो ये सब चीज कौन सा है, पोसेसिव प्रोनाउन। कौन है, पोसेसिव प्रोनाउन। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एग्जांपल सारा कुछ मिलेगा। जैसे अगर एग्जांपल हम ऐसे ले कि फॉर एग्जांपल कि दिस बुक इज माइन, हम बोले दिस पेन्स आर योर्स। आप बताओ यहाँ पे ये क्या है, सर ये प्रोनाउन है, पोसेसिव प्रोनाउन है। योर्स क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। समझ में आ गया, बस यही चीज था। चलो आगे बढ़ते हैं हम। और जब ये हो गया तो तीसरा में याद रखना, हमें तीसरा क्या पढ़ना है, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स, ऐसे वर्ड होते हैं ये जो कहां यूज होते हैं, यूज्ड टू पॉइंट, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट आउट, वहां पे इशारा करते हुए, कोई भी वर्ड हो, ऐसा नाउन हो कोई भी, तो उसमें हम क्या करें कि उधर इशारा करते हैं, तो उसी को बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कि वर्ड यूज टू पॉइंट आउट अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेसेस और थिंग। अगर इशारा करते हुए नजर आ जाए ये सब चीजें, तो उसी को अब इशारा करने के लिए, पहचानने के लिए वर्ड बता दीजिए। वर्ड देखो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन है, दिस, दैट, दिस और ये दोस, ये चार है। याद रखना कौन कौन है, दिस, दैट, दिस, दोस, चार याद रखो। दिस, दैट, दिस, दोस, चार ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन है, ये जो चार है सर क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन कौन, याद रखो मेरे साथ, दिस, दैट, दिस, दोस, दिस, दैट, दिस, दोस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये इशारा करते हैं। ठीक, इशारा करते हैं। जैसे हम ऐसे कर सकते हैं, क्या, एग्जाम्पल लिखो, दिस इज माई बुक, दैट इज योर पेन। अब बताओ यहाँ पे ये दिस क्या है, सर ये प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव। दैट क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। समझ में आया, बस यही चीज था जो इशारा करे। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है किसी की तरफ इशारा करे। ठीक, तो वही होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब आगे आते हैं, थोड़ा सा हम उस टेबल देख लेते हैं इसका। ये भी हम सीरीज जो तैयार करवाएंगे, देखो अभी हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़े, पर्सनल पढ़े, पर्सनल पढ़े, पर्सनल प्रोनाउन पढ़े। या फिर आप इसी को बोल सकते हैं नॉमिनेटिव केस, इसी को हम बोल सकते हैं या करके नॉमिनेटिव केस। क्या बोल सकते हैं, नॉमिनेटिव केस बोल सकते हैं।
नॉमिनेटिव केस। उसके बाद क्या आ जाता है हमारे, पोसेसिव केस आ जाता है। क्या आ जाता है, पोसेसिव। पोसेसिव केस है। और लास्ट में हमारा आएगा ऑब्जेक्टिव केस। अब इसमें ये टेबल हमें याद रखना है, क्योंकि ये नरेशन जब हम पढ़ेंगे या फिर कोई भी, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन है। अब बताओ, अभी जस्ट पढ़े पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन आता है, अभी जस्ट पढ़े कि नहीं, पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन आता है, बताओ। पर्सनल प्रोनाउन कहाँ गया, यहाँ पढ़ो। देखो हम ये सब आए थे, तो सब्जेक्टिव के तौर पे ये आएगा नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। देखो यही सब चीज पर्सनल प्रोनाउन में हम पढ़े, तो यही सब चीजें हमें वहां पे दिखाना है। देखो आते हैं क्वेश्चन, तो अभी इसके बाद करेंगे। अब देखो नॉमिनेटिव केस बोले या पर्सनल प्रोनाउन बोले, या इसी को हम बोल सकते क्या, सब्जेक्टिव केस। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या इस्तेमाल हम करेंगे, आई। क्या बोलेंगे हम, आई था, वी था, यू हम पढ़े, सी पढ़े, ही पढ़े, इट पढ़े और दे पढ़े। अब देखो पोसेसिव केस में भी दो चीज है, याद रखना। पोसेसिव केस में भी दो भागों में भी इसे बांटा गया है। इसको थोड़ा छोटा और लिखेंगे, देखो पोसेसिव केस। अब इसमें जो बांटा गया है, ये दो भाग में इसे भी बांटा गया है। एक बांटा गया है पोसेसिव एडजेक्टिव, और दूसरा बांटा गया है पोसेसिव प्रोनाउन। अब देखना है हमें कि गर्मी तो अब है। चलो आई का क्या हो जाएगा, माई। पहले हम ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी बनता है, मेरे साथ बोलेगा सब। वी का बेमानी नहीं, मेरे साथ बोलो। यू का यू, सी का हर, ठीक है। ही का हिम, हिम बनता है। इट का इट ही होता है, कोई चेंज नहीं होता, जैसे यू का नहीं होता चेंज। दे का ऑब्जेक्टिव केस बनता है देन, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ सर, होना भी नहीं चाहिए। चलो अब देखो यहाँ पे हम करते हैं वी का क्या बनता है, पोसेसिव एडजेक्टिव आवर। यू का क्या बनता है, योर। सी का क्या बनता है, हर। ही का हिज, इट का इट्स, दे का देयर, देयर्स। सॉरी देयर क्या बनेगा, देयर्स तो प्रोनाउन हो जाएगा। क्या बनेगा, देयर।